Hi, my pretty Pisces babies. Welcome and welcome back to the Calm Inside family. मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए लव लाइफ की रीडिंग लेके अक्टूबर मंथ की जो भी टाइम रिमेनिंग है अक्टूबर मंथ में उसमें आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जीज आ रही हैं ये देखेंगे हम। Thank you so much, Divine Angels, Spirit Guides, Spiritual World and Higher Self of my pretty Pisces babies। देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि क्वेश्चन सोच के रख लो, बिकॉज हम हमेशा जो करते हैं आपके लिए एंडिंग में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन का एनर्जी निकालते हैं। सो यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। उसमें ना यस, नो, टाइमिंग्स एंड डिवाइन गाइडेंस कुछ भी आ सकती है। सो एंड में वो करेंगे। पहले तो रिलेशनशिप की एनर्जी देखती हूँ, सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या ओवर पावर कर रही है अक्टूबर मंथ में। थैंक यू। ओके, वाओ, ओ माय गुडनेस, Pisces, you got the lovers कार्ड, पुरुष एंड प्रकृति का बैलेंसिंग का ये यांग का कार्ड है ये शिव शक्ति का कार्ड है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन फॉर्म को बैलेंस करने का कार्ड है। यहाँ पे हैंगमैन है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, देखते हैं अब आपके लिए यहाँ से क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके रिलेशनशिप की। थैंक यू सो मच डिवाइन। जय माता रानी। प्लीज बताइए माय प्रिटी पाइसेस बेबीज की रिलेशनशिप एनर्जी अक्टूबर के मंथ में क्या है। Picture, looking at pictures, missing, nostalgia, making memories. Parting, having fun, happily single. So yeah, of course ये रीडिंग जो है वो सिंगल्स भी देख सकते हैं, जिनका क्रश के लिए है वो भी देख सकते हैं, रिलेशनशिप वाले भी देख सकते हैं, मैरिज वाले भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। लव, ऑफ कोर्स लवर्स का कार्ड है, लव का कार्ड आना ही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जय माता रानी। थैंक यू सो मच डिवाइन। पाइसेस की एनर्जी, fear of intimacy, running away, intensity and letting go, turmoil and fleeting। bottom of the deck है cut down, separation, silent treatment। ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है क्या किसी ने आपको, या आपने दे दिया है किसी को क्यों परेशान कर रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं लव लाइफ में। ना आपको टेंशन लेने की बात है, ना आपको किसी और को टेंशन देना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं। लवर्स का कार्ड क्या होता है? लवर्स का कार्ड होता है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से टाइड अप हो, सोलमेट एनर्जी में बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट डज नॉट मैटर। एक दूसरे के बिना रहा तो नहीं ही जा रहा है ना, और ख्याल आ रहा है, एहसास है साथ में होने का, प्यार है। एनर्जीज यहाँ पे ऐसे अलाइन हो रही हैं कि अक्टूबर के मंथ में कनेक्शन भी बनेगा, रीयूनियन के भी हाईएस्ट चांसेस बन रहे हैं। बात करना, एक दूसरे के प्रति एक केयरिंग और लविंग इमोशंस वापस रिवाइव करना, या फिर बहुत एक्सट्रीमली फील करना। यहाँ पे मुझे और भी चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्यार में जो धोखे मिले हैं, या फिर जो इश्यूज इनकी लाइफ में, या फिर इनके पेरेंट्स की लाइफ में इन्होंने देखे हैं, फैमिली मेम्बर में देख सकते हैं कि इश्यूज हुए हैं लव लाइफ में, एंड वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा लेके आप आगे बढ़े हो। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके मन में घर कर गई हैं, उन चीज़ों से आप परेशान रहे हो, इसलिए आप थोड़ा सा डरते हो खुल के सामने आने में, खुल के एक्सप्रेस करने में, और इन चीज़ों में भी डर लगता है कि कहीं ये सब कुछ जो है ये क्षण भर का ना हो और सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। तो एक ना एक ये इमोशन आप लोग लेके रह रहे हो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इंटेंसिटी है डेफिनेटली, प्यार है डेफिनेटली, बट वहीं पे ये अनसर्टनिटी भी है कि अगर ये छूट गया, ये मुझसे दूर हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, है ना, कैसे रहेंगे, ये कनेक्शन दूर हुआ तो कैसे जिएंगे। ये फ़ियर लेके भी आगे बढ़ रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो टाइम है यहाँ पे आप एंजॉय करोगे, फेस्टिवल्स का टाइम है तो डेफिनेटली एंजॉय करोगे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फन टाइम स्पेंड करना, ये भी दिख रहा है। और इसी दौरान पार्टी करते करते जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में एक नए लव की एंट्री हो सकती है। जो लोग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा प्यार आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। यहाँ पे आप लोग एक साथ घूमने फिरने जा सकते हो, आप लोग फ्रेंड्स के साथ
घूम सकते हैं, आप लोग नई नई मेमोरीज बना सकते हैं। प्लस यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए भी बहुत मिसिंग का कार्ड है। इवन कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, वो अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं इस दौरान कि काश रात में होते, काश पास में होते, अच्छा होता। ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, लविंग एनर्जीज हैं, केयरिंग की एनर्जी है। अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन के साइड से क्या एनर्जी आ रही है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ना। तो यहाँ आपके लिए मैं बोलूँ तो अच्छी चीज़ें हैं, बट हाँ थोड़ा सा डर है, अनसर्टनिटी है, इस चीज़ का डर है कि यार आज तो बहुत ज़्यादा प्यार है, आज तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लव है, पर आगे क्या, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, इस चीज़ के लिए आप लोग परेशान हो, इस चीज़ के लिए आप लोग फियर में हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, प्लीज हेल्प माय प्रिटी एरीज बेबीज एंड बताइए इनके पर्सन के करंट एनर्जीज क्या है। ओ माय गॉड, आपके लिए कार्ड्स ऐसे शफल होके इतने सारे साथ में आ रहे हैं। आपके पर्सन बहुत कुछ एक साथ महसूस कर रहे हैं, बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, उनसे भी ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं हो पा रही इतना खुल के, जितना प्यार उनके मन में है या जितनी चीज़ें वो आपसे बोलना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ माय प्रिटी पाइसेस के पर्सन यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉस्पेरिटी एंड बिगिनिंग। ओके, देन 4 ऑफ कप्स, रेस्टलेस एंड बोर्डम। ठीक है, पार्टी के नीचे बोर्डम का कार्ड आया है। थैंक यू सो मच डिवाइन। पेंटिकल्स का कार्ड अगेन है, अचीवमेंट का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, बैलेंस। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, आई डोंट नो, इतनी डिफिकल्टी शफल करने में हो रही है, कितना सब कुछ आपके पर्सन के साथ एक साथ चल रहा है। देन यहाँ पे आया हर्मिट का कार्ड, सॉलिट्यूड एंड विजडम का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, स्ट्रॉन्ग एंड साइकिक एबिलिटीज, प्लस किंग ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि कितनी भी दिक्कत परेशानी तकलीफ हो पर वो इमोशनल एस्पेक्ट अपना नहीं छोड़ना है, और इस पर्सन के लिए खासकर, और ये नहीं छोड़ेंगे। थोड़े से केयरिंग फॉर्म में ये रह ही रहे हैं, ये थोड़े से सेंसिटिव एनर्जीज भी ये फील कर ही रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये इनके साथ चल रहा है। ये जो पर्सन है ना, ये इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए मुझे दिख रहे हैं, और इनकी लाइफ में बाकी चीज़ों में भी दिक्कतें हैं, दिक्कतें एज इन ये बाकी चीज़ों में भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार के पीछे पागल हो रहे हैं, नहीं, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स का है तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इवन इनकी लाइफ में कुछ नई बिगनिंग हुई है, रिसेंटली इन्होंने कुछ नया ज्वाइन किया है या कोई नई चीज़ की शुरुआत की है। तो यहाँ पे ये चीज़ एनर्जी भी आ रही है, और बहुत लोगों के लिए तो ये भी है कि आप लोग का कनेक्शन ही काफ़ी न्यू है, काफ़ी न्यू कनेक्शन है या रिसेंटली रिवाइव हुआ है, एंड इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार है एंड फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा इच्छा और भावनाएं हैं ना, चाहते दिख रही हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि किसी ना किसी चीज़ की तो कमी है, सब कुछ हो के भी अभी कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ है। इनको ना हर चीज़ चाहिए, इनको फैमिली भी खुश चाहिए, इनको रिलेशनशिप भी हैप्पी चाहिए, इनको फ्रेंड्स के साथ भी घूमना है, मस्ती करना है, एंजॉय करना है, इनको अपना जो फाइनेंसेस है वो भी बैलेंस रखना है। मतलब आई नो हर एक पर्सन की यही चाहत होती है कि उनकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाए, बट इस टाइम पे इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है। तो अगर कुछ चीज़ भी इनके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा तो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, एंड इनको, और ऐसा नहीं है इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट ये जो है ये उस चीज़ को ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, रादर इनके पास जो है उसको अच्छा कैसे करे उस चीज़ में ज़्यादा इनका फोकस हो रहा है। करंट एनर्जीज देख के मुझे ज़रूर ये फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ये समवेयर अपनी लाइफ के कुछ कार्मिक इवेंट से गुजर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया है, ट्रुथ का, बैलेंस का कार्ड आया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इनको ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको भी इनसे ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ भी आप इनसे छुपा रहे हैं बता दो, कार्मिक टाइम चल रहा है, अच्छा होगा आप लोग के साथ,
आप लोग के लिए ही बेटर होगा। थोड़े टाइम अगर उलझन भी होगी, उसके बाद भी आप लोगों का कनेक्शन बेटर तरीके से आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे छुपा के मत रखो, क्योंकि अगर वो अचानक से सामने आया, ये बड़ा ही फिर दुख तकलीफ दे के जाएगा। बिकॉज आफ्टर दिस सॉलिट्यूड हरमत का कार्ड है, विच इज टेलिंग के ये पर्सन जो है ना, वो बार बार अपने ओपिनियंस देने की कोशिश करेंगे, बट जितना ज़्यादा ये पर्सन किसी चीज़ में एंगेज होंगे, उतना ही इनको रेस्टलेस फील होगा। सो इनके लिए भी थोड़ा ऐसा इनकी करंट एनर्जी है कि इनको थोड़ा सा शांत रहने दो। इनको कॉन्स्टेंटली ये मत बोलो कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चले जाओ, ऐसा कर लो, है ना। इनको कॉन्स्टेंटली पोक मत करो, बिकॉज इनको थोड़ा सा सॉलिट्यूड और थोड़ा सा अकेले रहना, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना इनको पसंद आ रहा है। इनको अगर कोई कॉन्स्टेंटली कुछ बोल रहा है, कुछ कराने की कोशिश कर रहा है, फोर्सफुली कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो इनको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी इस दौरान। एंड इवन जो जस्टिस का कार्ड है, वो ये भी हमको बता रहा है कि ये इक्वली अटेंशन देंगे, इक्वली लव देंगे। इनके साइड से आप ये मत फील करो कि ये आपको उतना प्यार नहीं देंगे, या फिर आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़े, आप फोर्स करके इनसे प्यार लो, ये नहीं। इनका मन रहेगा, इनके जितनी इच्छाएं रहेंगी वो करेंगे। इश्यूज मेरे मुंह में आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ इश्यूज तो चल रहे हैं। इश्यूज ज़्यादातर इन चीज़ों से रिलेटेड हैं कि इनका जो कैरियर है, इस पे ये ज़्यादा ध्यान देते हैं, एंड लव को थोड़ा पीछे बैकड्रॉप पे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे एक ये इशू मुझे देखने को मिल रहा है, बिकॉज इनके लिए इनको लगता है कि रिलेशनशिप तो चलो अच्छी चल रही है बाय गॉड्स ग्रेस, तो अभी इसमें इतना फोकस नहीं करते हैं, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो करते हुए भी मुझे दिख रहा है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स है ना, कर्म का कार्ड है। सो या नाउ हम देखेंगे आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स क्या हो सकते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ, प्लीज बताइए पाइसेस के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स क्या हैं। वीडियो को लाइक कर दो, यहाँ तक रीडिंग देख रहे हो तो, और क्लेम कर लो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। राइट डाउन आई एम पाइसेस एंड आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग, सो दैट मुझे पता रहे कि कितने सारे मेरे प्रिटी पाइसेस बेबीज यहाँ पे रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कितनी मुश्किल से ये कार्ड आया है। 5 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट एक्शन में 5 ऑफ कप्स, और क्या है नेक्स्ट एक्शन पाइसेस के पर्सन का। 2 ऑफ कप्स, lovely, oh my goodness. King of Swords, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जस्टिस के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जस्ट वन मोर कार्ड लूंगी मैं, देन आई विल एक्सप्लेन द रीडिंग। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नेक्स्ट एक्शन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। प्यार ही प्यार की एनर्जी है, कप्स ही कप्स की एनर्जी आपके लिए आती है। प्यार के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम एफर्ट लगाया जा रहा है पाइसेस की तरफ से प्यार के लिए। और प्यार की उम्मीदें और आशाएं प्यार से बहुत ज़्यादा हैं आपको इस समय पे, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे दिख रहा है। चलो, यहाँ पे जो आपके पर्सन है ना, उनके लिए देखो 2 5 के कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ आई विल एक्सप्लेन कि ये जो है ये किस ओर जा रहा है। इनको फाइनेंसेस में डिफिकल्टी रही है, इनको शायद अपना प्लेस चेंज करना पड़ा है, या अपनी जॉब चेंज करनी पड़ी है, या कुछ ना कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस किए हैं, और या तो ये चेंज करने को रेजिस्ट कर रहे हैं, बट जहाँ पे ये है वहाँ पे खुश नहीं है, इनको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्शन वो चीज़ लेने में इनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, इनको थोड़ा सा इशू हो रहा है। ये क्लियरली अभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर क्लियरली ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि किस ओर जाना है। फाइनेंसेस को लेकर खासकर इनका पास्ट जो रहा है, इवन इनका जो इमोशनल पास्ट रहा है, वो भी यहाँ पे दिक्कतों से भरा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये, जैसे मैंने शुरू में बोला था ना, कि आपको कहीं ना कहीं फियर ऑफ इंटीमेसी है। आपको ऐसा फील होता है कि शायद आपने अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स या कहीं पे ऐसी चीज़ें देखी हैं जिस चीज़ की वजह से आपको भी आपके कनेक्शन में डर है। वो डर मुझे इनके साइड भी दिख रहा है कि समवेयर इनको
कुछ गलत ना कर देने का भी भय है कि आगे चल के इनका कोई ऐसा एक्शन ना हो जाए कि सो दैट आप हर्ट हो जाओ या फिर ये अपनी फीलिंग्स हर्ट कर ले, शायद ये ज़्यादा प्यार करने लगे और आप उतना प्यार इनसे ना करो, आप सेम एनर्जी रेसिप्रोकेट ना करो। तो इनको इन चीज़ का फ़ियर इनके मन में कहीं न कहीं चलता रहता है। इनको ऐसा लगता रहता है, शायद इनके साथ पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं कि इन्होंने अपना 100% दे दिया एक कनेक्शन में, बट सामने से रेसिप्रोकेट नहीं हुआ। दैट्स वाई इनको कहीं न कहीं अपने इमोशंस को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में भी इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। आगे चल के जो है इनसे इनकी जो चीज़ें बिगड़ी हैं, इनके साथ जो चीज़ें वर्क नहीं की हैं, उसको लेके ये दुखी और उदास दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो ये बताती है फिर भी इन्होंने अपने आप को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड किया है। एंड अगर इनके साइड कोई लव का हाथ बढ़ा रहा है और इनके लिए कोई कुछ कर रहा है, तो ये इक्वली वो चीज़ उनको देंगे भी। अगर आप इनसे प्यार कर रहे हो, आप इनसे शो कर रहे हो इमोशंस एंड लव, तो ये रेसिप्रोकेट भी करेंगे। मन में है ये चीज़ें, शंकाएं हैं मन में, बट देन इनको पता है कि हमको एक मास्क रख के जीवन को जीना है, आगे बढ़ना है। एंड कहीं ना कहीं क्लियरली ये पर्सन जो है कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजंस को लेके अपने आप को रोक रहे हैं आने वाले टाइम पे। इनको लगता है कर लेंगे, देख लेंगे। शायद इनके फाइनेंसेस को लेके कुछ ऐसे इश्यूज़ या फैमिली को लेके कुछ ऐसे इश्यूज़ आने वाले टाइम पे दिख रहे हैं, जिसमें ये अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। ये एक्टिवली उस चीज़ में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, अपने रेजिस्ट कर रहे हैं। एंड इनको ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा टाइम ये निकल जाने देते हैं, इसके बाद डिसीजन लेना सही होगा या इसके बाद कुछ काम करना सही होगा, अभी सही टाइम नहीं है। बिकॉज इमोशनली थोड़ा ज़्यादा अनस्टेबल सा महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर आया है, सो ये हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाह रहे हैं। खासकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि मे बी ये जहाँ पे है वहाँ पे खुश नहीं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बट इनका जो क्रिएटिव साइड है या फिर इनका जो ऐसा साइड है जहाँ पे ये खुश होंगे, जो काम करके ये खुश होंगे, जो जहाँ पे घूम के ये खुश होंगे, या फिर इनको जैसा रिलेशनशिप चाहिए, इनको जैसी लव लाइफ चाहिए, जिस चीज़ से इनको खुशी मिलती है, वो ये क्लियरली बोलने में असमर्थ हो रहे हैं। बट अगर आप कहीं से ये पता करके इनके साथ वो चीज़ें किए, इनको कहीं पे घुमाने ले गए या फिर इनको ये गिफ्ट्स दिए, इनको आपने सही डायरेक्शन दिखा दी फ्यूचर के लिए, इनका आपने साथ दे दिया, इनकी आपने मन की बात समझ गए आप, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ से, क्योंकि समवेयर ये अपने आप को अलोन फील कर रहे हैं। बिकॉज इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, फाइनेंशियल लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, तो वो चीज़ का थोड़ा इनको स्ट्रेस है। बट देन ऑफ कोर्स यहाँ पे किसी का साथ इनको अगर मिल जाए तो ये सब कुछ अच्छे से चला के ले जाएंगे। तो बस एक अगर सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट एनर्जी यहाँ पे इनको आ गई, मिल गई, तो ये जो है अपनी लाइफ को ज़्यादा बेटर तरीके से चला लेंगे, ये मुझे फील हो रहा है पूरे तरीके से। सोलमेट एनर्जी आई भी है, लवर्स का कार्ड आया आपके रिलेशनशिप में, मतलब मेन जो थीम है वो, इसका मतलब यही है कि आप लोग के लिए एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के लिए खड़े रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ उनको भी करनी है आपके लिए, आपको भी करनी है उनके लिए। ये समय बहुत अच्छे से निकल जाएगा अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ दे दिए तो। नाउ इस कनेक्शन का की इनसाइट में समझाने की कोशिश करती हूँ, इस रीडिंग का समरी देने की कोशिश करती हूँ। देखो, पहला कार्ड आया था पिक्चर, विच इज़ समवेयर नॉस्टैल्जिया का कार्ड, मिस करने का कार्ड, याद करने का कार्ड। कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस, कभी कभी शॉर्ट डिस्टेंस में भी इतने बिजी हो जाते हैं कि हमको जो है वो मिलने का टाइम नहीं मिलता, या फिर टाइमली हम बात नहीं कर पाते, अपने पर्सन को समय नहीं दे पाते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एनर्जी स्टार्टिंग में फील हुई है। देन यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद 5 ऑफ कप्स, इसकी वजह से इनको उदास रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे मुझे रिग्रेट दिख रहा है कि शायद मैं काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गया, बिजी हो गया या हो गई, तो मैंने इतना एफर्ट नहीं दे पाया, या फिर ये पर्सन इतने बिजी हो रहे हैं ना, आप इनको मिस कर रहे हैं। तो समवेयर यहाँ पे ये वाली एनर्जी है कि काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो रिलेशनशिप पीछे छूट जाती है। नाउ पार्टिंग, टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, लिविंग इन द मोमेंट। पार्टिंग का जो कार्ड आ रहा है वो बता रहा है कि अक्टूबर के टाइम पे एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस एंड बोर हो रहे होगे, या आपके पर्सन, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो टेक इट एज यू वांट, जैसा रेजोनेट कर रहा है वैसा लो, क्योंकि अभी मैं ओवरऑल एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ।
तो यहाँ पे पार्टिंग का कार्ड और उसके साथ रेस्टलेस का कार्ड है। सो बोर्डम फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एक्सपेक्टेशन है इस साल से, इस ईयर से, वो पूरी नहीं हो रही है। बट आपको बोला जा रहा है कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चीज़ पूरा नहीं हो रहा है, अगर बिजनेस या जॉब में वो चीज़ आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, एजुकेशन में नहीं मिल रही है, बट ये तो देखो कि आपके पास प्यार तो है, आपके पास एक चीज़ तो है। कुछ लोगों के पास तो दोनों नहीं रहती है, फिर भी वो कोशिश करते हैं ना। तो यही है कि फ्रेंड्स हैं, प्यार नहीं है तो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स नहीं है तो प्यार साथ में है। अगर दोनों नहीं है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो कुछ ना कुछ एक चीज़ तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चल रही है। तो उस चीज़ में अभी खुश रहना सीखो, उस चीज़ को एक्सप्लोर करो, धीरे धीरे टाइम आएगा और सब कुछ बेटर होगा। सोलमेट की एनर्जी तो ऑब्वियसली है। नाउ विद दिस, यहाँ पे लवर्स का कार्ड, लवर्स के कार्ड के साथ आया है एट ऑफ पेंटिकल्स, जो बोल रहा है कि रम के, जम के, है ना, मेहनत से काम करना है, किसी चीज़ को कल पे नहीं डालना, प्रोकेस्टिनेट नहीं करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, किसी भी चीज़ में कुछ एक्सप्रेस करना था, कुछ कल बोलना था आज बोल दो, कहीं कल घुमाने लेने जाना था आज ले जाओ, कुछ चीज़ें कल करनी थी सोच रहे थे कि कितना ही और मुश्किल, कितना ही एफर्ट डालना पड़ेगा, ये कनेक्शन कितनी मुश्किल से चल रहा है। अगर ऐसा कुछ भी मन में आ रहा है तो उस चीज़ को जितना बोझ लेके या फिर कल पे डाल के कोशिश करोगे कि कल बेटर हो जाए, तो नहीं, आज ही बात करो, आज ही कम्युनिकेट करो, आज ही क्लियरली बोलो, आज ही वो चीज़ एक्सप्रेस करो एंड आज ही सब कुछ सही करो। यहाँ पे वो चीज़ें बताई जा रही हैं, बिकॉज यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आज करो, आज में तो ब्लेसिंग है, अक्टूबर के मंथ में तो ब्लेसिंग है, अभी करो, आगे छोड़ोगे फिर क्या पता क्या होना है आगे जाके। यहाँ पे लव का कार्ड है, लवर्स का कार्ड, लव का कार्ड, टू ऑफ कप्स का कार्ड, ओ माय गुडनेस। नाउ लव के कार्ड के साथ जस्टिस का कार्ड आया। मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रेम संबंधों में, लव लाइफ में कार्मिक चीज़ें ज़रूर चली हैं। यहाँ पे देखो यूनियन है, अनकंडीशनल लव है, अट्रैक्शन है, अफेक्शन है। यहाँ पे इवन ये भी चीज़ें हैं कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो। बैलेंस बनाओ, अगर प्यार प्यार करोगे तो फैमिली पीछे छूट जाएगी, सिर्फ प्यार प्यार करोगे कैरियर पीछे छूट जाएगा। तो ये टाइम जो है ये बैलेंस करने का टाइम है। सब कुछ अगर अच्छे से बैलेंस करके ले गए तो कुछ पीछे नहीं छूटेगा और दुख नहीं रहेगा। दुख यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ना सिर्फ एक चीज़ में सबसे ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो। हर चीज़ में अगर बराबर इक्वल एनर्जी दोगे तो चीज़ें सच में अच्छी जाएंगी। थोड़ा ही होगा लेकिन सब कुछ होगा, थोड़ा थोड़ा ही है पर सब कुछ है ना। तो सिर्फ सिर्फ प्यार में फोकस करके कैरियर को पीछे नहीं छोड़ना है, बिकॉज उसके साथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो ये बोल रही है कि फिर ना सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। फिर आगे चल के ऐसा लगेगा कि एक चीज़ में तो मैं पड़ा रह गया, इसमें तो परेशान रह गया, पर ये तो पूरे तरीके से पीछे छूट गई। ज़िंदगी है ना, टाइम नहीं रुक रहा है, टाइम बढ़ रहा है, हमको उसके पेस में आना है, वो हमारे पेस में नहीं आएगा। ठीक है। नाउ द रनर का कार्ड है समवेयर, जो मैंने शुरू से बोला है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फियर है रिलेशनशिप्स को लेके, कनेक्शन को लेके, लव को लेके। उसके साथ है हर्मिट का कार्ड एंड दैट्स वाई आप जो हैं या आपके पर्सन जो है वो अकेले रहना चाहते हैं, सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं। कुछ इशू होता है तो ये ज़्यादा जल्दी खुल के बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं एंड बैक स्टेप लेके रह रहे हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओ, आप मैजिशियन हो, आपके पास ये देखो मैजिक वॉन्ड है और आप वॉन्ड को अपने हिसाब से चला सकते हो, आप अपनी विश पूरी करा सकते हो, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हो, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट्स ओके आपके पास में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आपको दुख तकलीफ हुई है, टेंशन हुआ है एंड आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अकेले ज़िंदगी ज़्यादा बेटर है। बट आप ये भी तो सोचो कि पावर भी तो आपके ही हाथ में है, तो अब आप चाहो तो चीज़ों को बेटर कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को मोल्ड कर सकते हो। अपने हाथ में पावर लेने का टाइम ये आ गया है। सो यस, नाउ हम देखेंगे कि आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसकी क्या एनर्जी है। आप अपने क्वेश्चन को 3 बार अपने मन में बोलिए या फिर आप आउट लाउड बोल सकते हैं, दैट्स योर विश। बट 3 बार आपको आपके क्वेश्चन के बारे में सोचना है एंड देन यूनिवर्स से कहना है कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें। रीडिंग को क्लेम करना है जाके कमेंट सेक्शन में, जल्दी से लिख दो
कि आप जो हैं आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, यूनिवर्स को थैंक यू कह रहे हैं। जैसे कि मैं आपकी रीडिंग के दौरान कितनी बार यूनिवर्स को थैंक यू कहती हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है जल्दी से जाके कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक करो ताकि दूसरे पाइसेस तक की रीडिंग पहुँचे एंड आपका गुड कर्म ऐड हो। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स। मेरे पाइसेस बेबीज में जो भी क्वेश्चन पूछा है प्लीज़ बताइए उसका आंसर क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ हेल्प देम एंड गाइड देम। Look for a sign. Not the right time. Look for a sign, not the right time. काफी राइम हो रहा है। Reconsider and बॉटम ऑफ द डेक है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो अभी तो नहीं बट आने वाले कुछ वीक्स में आपके जो भी क्वेश्चन था उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। अगर आपने टाइमिंग पूछा था तो आपको डायरेक्ट टाइमिंग मिल गई है कि अभी सही समय नहीं है, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में चीज़ें बन रही हैं। सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ तो 3 वीक्स का टाइम लो, 3 to 4 वीक्स के बीच में, ठीक है। रिकंसीडर करना है, क्यों नहीं बन रहा है चीज़, अभी क्यों सही समय नहीं है, क्योंकि आप जो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं वो अप्रोच सही नहीं है। आपको एक दूसरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। साइन देखो, चीज़ें समझो। यूनिवर्स का या तो साइन हो सकता है या जिस चीज़ के लिए आप क्वेश्चन पूछे हो, जिस पर्सन के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए, उससे रिलेटेड साइंस देखो। यूनिवर्स भी आपको साइन दे सकते हैं, आपको सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है, नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, सिंबल्स रिपीट हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। बटरफ्लाई एंड फेदर्स दिख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम की वजह से। बट एट द सेम टाइम आप ये भी साइन देखो कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे रिलेटेड वो पर्सन या वो सिचुएशन क्या डिमांड करती है एंड उसके हिसाब से काम करना चालू करो, क्योंकि अभी जो आपकी अप्रोच है वो सही नहीं है। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको समझ में आएगा एंड आप राइट अप्रोच अपनाओगे एंड देन आपका काम बन जाएगा। सो या अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, मुझसे गाइडेंस चाहिए, देन ऑफ कोर्स आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो या पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती हैं। अगर आपको ऐसे ही रीडिंग्स चाहिए सो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ज़ोडिएक वाइज हमेशा रीडिंग्स लाती रहती हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आएगी। कार्ड ऑफ द डे पोस्ट होता है, वहाँ से आपको दिख जाएगा, हर दिन का गाइडेंस आपको मिल जाएगा एंड ऑफ कोर्स ऐसी रीडिंग्स तो आती ही रहेंगी। सो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं हूँ आपकी टार रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय प्रीटी प्रीटी पाइसेस बेबीज।